तो सीन है अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का एक बहुत बड़ा जहाज और वहां पसरा है एक अजीब सा मौत का सन्नाटा। यहीं एक ऐसा टकराव होने वाला है जो ये तय करेगा कि आखिर बचेगा कौन। और इस खामोशी को तोड़ती है एल्बर्ट वेस्कर की एक बहुत ही खौफनाक धमकी। वो कहता है, मैं तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को बदसूरत करने का इंतजार कर रहा हूं। ये शब्द सीधे एलिस के लिए हैं। और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि यहाँ दाव पर सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा कुछ लगा है। तो ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये है दो पुराने दुश्मनों का आमना सामना, जहां हर कोई बस अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है। पहली नज़र में देखने पर तो यही लगता है कि वेस्कर का पल्ला भारी है। मतलब एलिस और उसके साथी वो निहत्थे हैं, एक तरह से फंस चुके हैं। पर एलिस की नज़रें बहुत तेज हैं। उसे वेस्कर में कुछ गड़बड़ दिखती है और वो सीधे कहती है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। और यहीं से हमें पता चलता है कि वेस्कर का असली इरादा क्या है। वो एक जानलेवा मुश्किल का बहुत ही अजीब सा हल ढूंढ रहा है और उस हल का नाम है एलिस। तो एलिस बिना घुमाए फिराए सीधे पूछती हैं, तुम ही मुझसे क्या चाहिए? और यहीं से वेस्कर के खतरनाक प्लान का पर्दा उठता है। ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं, ये किसी और के वजूद को ही मिटा देने की साजिश है। तो वेस्कर की असली प्रॉब्लम है क्या? देखिए, वो फंसा हुआ है टी वायरस की एक पहेली में। एक तरफ तो ये वायरस उसे जबरदस्त ताकत देता है, जिंदा रखे हुए है, पर दूसरी तरफ यही ताकत उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। जैसा वेस्कर खुद कहता है, वो मेरे ऊपर हावी होने लगता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है असिमिलेशन, मतलब किसी और के डीएनए को अपने अंदर मिला लेना। वेस्कर को लगता है कि टी वायरस पर काबू पाने का बस यही एक तरीका बचा है, किसी ताज़े और सही इंसानी डीएनए को सोख लेना। अब देखिए वेस्कर का पूरा प्लान 4 सिंपल स्टेप्स में। पहला, टी वायरस उस पर हावी हो रहा है। दूसरा, उसे एक ऐसे होस्ट को ढूंढना है जो वायरस के साथ अच्छी तरह से जुड़ चुका हो। तीसरा, उसे पता है कि एलिस का डीएनए असाधारण रूप से शक्तिशाली और एकदम सही है। और चौथा और सबसे खौफनाक कदम, एलिस को खत्म कर देना ताकि उसके डीएनए पर कब्जा किया जा सके और वो खुद पर कंट्रोल पा सके। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी है। अब बारी है एलिस की काउंटर अटैक की, एक ऐसा दांव जिसकी वेस्कर ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। जब वेस्कर अपना पूरा प्लान सामने रखता है ना, तो एलिस बड़े आराम से कहती है, तुम्हारे इस प्लान में बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बस ये एक लाइन और पूरा माहौल बदल जाता है। वेस्कर को तो लग रहा था कि वो जीत गया, पर एलिस के पास एक और दांव बाकी था। और फिर वो अपना सबसे बड़ा पत्ता खोलती है। याद है, मैंने कहा था कि मैं कुछ दोस्तों को साथ ला रही हूं। और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये ऐलान था क्रिस और क्लेयर रेडफील्ड के आने का। और रेडफील्ड्स के आते ही लड़ाई पूरी तरह पलट जाती है। अब ये सिर्फ बचाव की लड़ाई नहीं है, ये है वजूद की असली जंग। टकराव अपने चरम पर है और वो जहाज एक असली जंग का मैदान बन जाता है। तो वेस्कर से इस भयानक लड़ाई के बाद जब सब कुछ शांत होता है, तो उम्मीद की एक नई किरण नजर आती है। एक मिस्टीरियस जगह, नाम है आर्केडिया, और उसके साथ आता है जिंदा रहने का एक नया पैगाम। खैर, अब जब सबसे बड़ा खतरा टल गया है, तो सबके मन में एक ही सवाल है, तो अब क्या प्लान है? आगे क्या करना है? आखिर जाना कहाँ है? और इसका जवाब मिलता है आर्केडिया से आ रहे एक रेडियो ब्रॉडकास्ट में। ये एक वादा है, एक ऐसी सेफ जगह का वादा जहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है, जहाँ रहने को छत मिलेगी, खाना मिलेगा और सुरक्षा भी। उनका मैसेज एकदम साफ और उम्मीद से भरा हुआ है, अगर आप जिंदा हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। ये एक लाइन अब भी उम्मीद है, मानो पूरी कहानी का निचोड़ हो। इतनी तबाही देखने के बाद भी एक उम्मीद की लौ जल रही है, और इस अंधेरी दुनिया में फिलहाल के लिए यही काफी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी बाकी है, और इसी सवाल के साथ हम आज का ये डिस्कशन खत्म करेंगे। क्या आर्केडिया सच में उतनी ही महफूज जगह है जितनी बताई जा रही है, या ये भी एक नया जाल है? इस दुनिया में उम्मीद और खतरे के बीच की लाइन हमेशा से ही बहुत धुंधली रही है।